नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी थाना पुलिस ने करीब 3 सप्ताह पहले क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगदीश लोहार की निर्मम हत्या करने वाले मुख्य आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 14 मई को गरोड़ फाटक पचपार के पास जगदीश पुत्र कन्हैया लाल लोहार का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। घटना की भनक लगते ही मृतक के भांजे मनीष ने राहुल पांचाल को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची भवानी मंडी पुलिस ने शुरुआती तौर पर मर्ग संख्या 16/2026 और धारा 194 BNSS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मौत अत्यधिक संदिग्ध होने के कारण FSL की टीम को भी मौके पर बुलाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचरण मीणा के कड़े निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। वित्ताधिकारी कमल मीणा के सुपरविजन और भवानी मंडी थानाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में गठित इस टीम ने घटना के खुलासे के लिए तकनीकी विश्लेषण, साइबर सेल हेल्प, आसूचना संकलन और संदेही पर मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाकर तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। वहीं पुलिस द्वारा की गई सघन जांच में साफ हो गया कि जगदीश की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्मम हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की मूल धारा 103/1 BNSS के तहत प्रकरण संख्या 229/2026 दर्ज किया। पुलिस ने संदिग्ध राम सिंह पुत्र गोपाल सिंह सोंदिया राजपूत निवासी कुराड़िया मानव को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। भवानी मंडी नगर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का भव्य भूमि पूजन किया गया। भाजपा शहर मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के बाद अब नगर के प्रमुख क्षेत्रों में पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी और सुचारू जलापूर्ति संभव हो सकेगी। अमृत भारत योजना के तहत भवानी मंडी नगर के 1900 को जोड़ा जा रहा है, जहां लंबे समय से सुदृढ़ पेयजल नेटवर्क की आवश्यकता थी। इसके तहत डॉक्टर मुखर्जी नगर, गरीब नवाज कॉलोनी, राधेश्याम मंदिर की गली के पीछे स्थित मंगल कॉलोनी, संगम विहार कॉलोनी, मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे के क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस विकास कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल भवानी मंडी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता बंधु भारी संख्या में मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र भवानी मंडी पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली निकाली गई। पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई। राज्य सरकार द्वारा भूजल स्तर को सशक्त करने, जल संचयन को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली का कार्यक्रम किया गया। सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाएगी, प्लास्टिक मुक्त भारत की शपथ दिलाएगी। इसके पश्चात आमजन को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के महत्व उपयोगिता के संबंध में आमजन को जानकारी दी गई। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनूप कुमार पारेतान राजस्थान से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों को स्वागत करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों को बधाई देते हुए इस निर्णय को जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान बताया। अनूप कुमार पारेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को मनोनीत करना एक अत्यंत सराहनीय कदम है। इस निर्णय से राजस्थान के लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सच्चा सम्मान मिला है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और हर्ष की लहर। भवानी मंडी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर के प्रतिष्ठित PM श्री सहित आनंदी लाल पौधा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में निकाली गई इस भव्य रैली में विद्यार्थियों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। रैली के दौरान छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों ने हाथों पर्यावरण जागरूकता से जुड़े आकर्षक बैनर, तख्तियां थाम रखी थी। इन तख्तों के माध्यम से शहरवासियों को एक पेड़ हजार जीवन, आओ मिलकर हरियाली बढ़ाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं जैसे प्रेरणा रही संदेश दिए गए। इस पुनीत आयोजन में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्थानीय संघ ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और व्यवस्थाओं में सहयोग भी किया। यह सफल आयोजन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि PM श्री साइट आनंदी लाल पौधा विद्यालय केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उच्च संस्कारों और सामाजिक सरोकारों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मुकेश कुमार गुप्ता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा
कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी परम नैतिक जिम्मेदारी है। पचपाड़ आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपाड़ पर समस्त सेक्टर स्टाफ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकृति को स्वच्छ सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। आयोजित संगोष्ठी में वर्तमान समय पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तृत चर्चा की। वक्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग, बदलते मौसम चक्र से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने और दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करने तथा भूजल स्तर को सुधारने के लिए बारिश के पानी को जमीन के अंदर वाटर रिचार्ज सिस्टम के जरिए उतारने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। स्थानीय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेश अग्रवाल के अध्यक्षता में पेड़ लगाएं पर्यावरण बचाए के मूल उद्देश्य को सार्थक करते हुए अस्पताल परिसर में सघन पौधारोपण किया गया। इस दौरान समस्त स्टाफ ने मिलकर परिसर की तैयारियों में जामुन, मीठा नीम, आम, नींबू, कटहल जैसे फलदार छायादार पौधे रोपे। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने स्टाफ को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी। डग थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक स्लिप होने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के झालरा थाना क्षेत्र के अन्य डैम निवासी मनोज सेन बाइक से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था। दर्शन करने के बाद वह डग क्षेत्र में स्थित अपने मामा के गाँव असलिया जा रहा था। इसी दौरान नया खेड़ा गाँव के पास अचानक उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों, स्थानीय ग्रामीणों तुरंत इसकी सूचना 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायल मनोज सेन को तुरंत उप जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी। डग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तहसीलदार शिव सिंह जाटव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजन कुमार जैन के निर्देश अनुसार मां शहादत संस्कृति मंच द्वारा तहसील परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नीम, आम, जामुन, शीशम प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर तहसीलदार शिव सिंह जाटव ने पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड उपलब्ध करवाया तथा उनकी नियमित देखरेख हेतु एक व्यक्ति को नियुक्त करने की व्यवस्था भी की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। पिड़ाव वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अवैध गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिड़ाव वन विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्षेत्र में अवैध लकड़ी के परिवहन पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए विभाग द्वारा रायपुर, सुनेल क्षेत्र में अलग अलग दलों का गठन कर अस्थायी चौकियां स्थापित की गई, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए। पिड़ावा रेंजर के कुशल नेतृत्व में गठित टीमों ने दिन रात लगाकर मुस्तैद दिखाते हुए धरपकड़ की कार्रवाई की, जिसमें 3 ट्रकों सहित 5 वाहनों 50 क्विंटल अवैध लकड़ी को जब्त किया गया। इस विशेष अभियान में सहायक वनपाल रामेश्वर लाल, सुरेंद्र सिंह झाला, अंसराज मीणा, लाल सिंह गुजर, देवेंद्र सिंह, मोहित शर्मा, मोनिका खेदड़, पूजा जोधा, वन मित्र प्रहलाद सिंह, विनोद सिंह, जसवंत सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। जब्त की गई लकड़ी और सभी वाहनों को रेंज कार्यालय पिड़ाव में लाकर खड़ा कर दिया गया। पिड़ाव में विश्व पर्यावरण दिवस पर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट अमितेश कुमारी ने न्यायालय परिसर आवास पर पौधारोपण का वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। वृक्षारोपण अभियान के सफल आयोजन में शैलेश चतुर्वेदी, अरुण जैन, रजनी जैन, रोशन अली, विकास सहरावत, सागर मीणा, भूपेंद्र दीक्षा, विनोद, श्याम चौधरी, रतनलाल, इरफान आदि कार्मिक मौजूद रहे। रामगढ़ क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एएसआई बाबूलाल मीणा की पुत्री के विवाह अवसर पर पहली बार हाथी पर बैठकर बिंदोज निकाली गई, जिसने क्षेत्रवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जानकारी के अनुसार दुल्हन के भाई हरीश मीणा ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए विवाह समारोह में हाथी की विशेष व्यवस्था करवाई। बहन की इच्छा थी कि उसकी शादी में पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में हाथी पर बिंदोरी निकाली जाए। माता पिता ने भी पुत्री की इस इच्छा का सम्मान करते हुए भव्य आयोजन किया गया। चौबेला कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला में शुक्रवार को कांग्रेस मंडल के नेतृत्व में आगामी पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के मुख्य अतिथि विधायक प्रत्याशी चैतराज गहलोत, गजेंद्र सिंह रतनपुरा रहे। बैठक में इमरोज खान द्वारा सभा को संबोधित करते हुए आगामी पंचायती चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता की एकजुटता पर जोर दिया गया। वहीं विधायक प्रत्याशी चैतराज गहलोत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उनकी जमीनी धरातल पर नहीं दिख रही है। पंचायती राज के सभी चुनाव हमें जीतना है और पूरे विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराना चाहिए, संगठन को मजबूती करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी कहीं भी कमजोर नहीं है, बापू ने बहुत काम करवाए हैं, हर पंचायत में अपनी पंचायत का ध्यान रखना है। वहीं हेमंत बैरवा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि पंचायती राज चुनाव हो, क्योंकि उनको पता है कि उनकी
करारी हार होगी। चैचड़ कोटा ग्रामीण पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत चैचड़ क्षेत्र में बड़ी संख्या कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार से 39 किलो 124 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक विधि विरोध संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। जब्त मादक पदार्थ और कार की कीमत करीब 12 लाख रुपए की गई। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि चैचड़ इंटर रेंज कवर नाकेबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस टीम ने पीछा किया और रतलाम रोड की ओर जाने वाले सर्विस मार्ग पर कार को घेर कर रोक लिया गया। तलाशी के दौरान कार के डिक्की में छिपाकर रखा गया 39 किलो 124 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने हरियाणा के भिवानी निवासी संजय कुमार 48 उम्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथ मौजूद एक बालक को भी निरुद्ध किया गया। रामगंज मानसून से पहले नगर पालिका ने शहर में सफाई अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 13 स्थित माली मोहल्ले में सार्वजनिक नाले पर करीब 10 वर्षों से बने पक्के ढकान को हटाकर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पालिका प्रशासन के अनुसार नाले पर अतिक्रमण होने से सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या की आशंका बनी हुई थी। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और नाले सफाई का कार्य शुरू करवाया। प्रशासक चारू शंकर के आदेश से ई और तरुण कुमार लहरी के निर्देश पर चल जा रहे अभियान के तहत शहर भर में नालियों की सफाई करवाई जा रही है। पालिका का कहना है कि मानसून से पहले सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी की जाएगी ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू बनी रहे। ये वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत माली मोहल्ले में लंबे समय से समस्या बनी हुई थी बारिश में पानी बनने की। तो ये मेन नाला जो है उसमें दीवार बन के अतिक्रमण हो रहा था। इसको आज मौके पर हटवा दिया गया है और मानसून से पूर्ण नाले की सफाई हो रही है ताकि बारिश में पानी नहीं भरेगा। तो इससे वार्डवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी, कॉलोनी में पानी नहीं भरेगा। मंदसौर में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आम नागरिकों के बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी के उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। बड़ी संख्या में उपभोक्ता विद्युत वितरण केंद्र मंदसौर शहर पहुंचे और घेराव किया और विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए बड़े हुए बिजली बिल वापस लेने की मांग की गई। शहर के स्टेडियम मार्केट स्थित विद्युत विभाग कार्यालय घेराव के बाद उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों ने स्मार्ट मीटरों की जांच करने, पुराने मीटर के साथ चेक करने की सहमति देते हुए जांच अवधि के दौरान किसी भी उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन नहीं काटने की बात कही है। साथ ही जब तक स्मार्ट मीटरों की जांच पूरी ना हो तब तक बिजली बिलों को भरने की भी छूट दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी शामगढ़ मंडल के अंतर्गत ग्राम हथुनिया स्थित शक्ति गेंद पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में बूथ क्रमांक 191 112 पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।
आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है।
अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।